हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम शुरू करेंगे मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 6। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नया आया है करके उसके अनुसार ये सिलेबस किया गया है करके, ठीक है। तो उसी को हम क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता पूरे साल में सॉल्व करने वाले करके। आज हम देखने वाले मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 6 जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसका फर्स्ट लेसन। उसके फर्स्ट लेसन शुरू करने से पहले हम ये देखते हैं कि इसमें क्या क्या सिलेबस हमें दिया हुआ है करके। तो तुम देखोगे ये पूरा जो सिलेबस है करके, ये 20 लेसन हमको क्या करना है, पूरे साल में स्टडी करना है करके, ठीक है। जिसमें से हम आज कौन सा पढ़ने वाले हैं, सिर्फ 3 डायमेंशनल शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्वियसली अगर इन सारी चीज़ों के बारे में मैं अभी बात करूँ तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ फर्स्ट लेसन के ऊपर हम फोकस करते हैं, विच इज़ 3 डायमेंशनल शेप्स। ओके, तो लेसन का नाम 3 डायमेंशनल शेप्स है। ओके, पहला ही बारे में हमको क्या बोला है कि देखो ये कुछ पिक्चर्स हमको दिए हुए, इमेजेस दिए हुए करके, ठीक है। उसमें से हमको कौन सा 1 डायमेंशनल है, कौन सा 2 डायमेंशनल है, कौन सा 3 डायमेंशनल है, हमको वो उसमें मालूम करना है करके, ठीक है। सो बिफोर वी पॉइंट आउट दैट विच इमेज इज 2 डायमेंशनल एंड विच इमेज और विच पिक्चर इज़ 3 डायमेंशनल, ओके, उससे पहले हमको ये मालूम करना होगा कि 1 डायमेंशनल क्या होता है, 2 डायमेंशनल बोलते हैं किसको, और 3 डायमेंशनल किसे कहते हैं, ये हमें देखना होगा। तो उसी की तरफ सबसे पहले बढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, ये वाला पहले टॉपिक समझ कर लेते हैं कि 1 डायमेंशनल क्या है, 2 डायमेंशनल क्या है और 3 डायमेंशनल क्या होता है। तो उसके बाद तुम ईजिली क्या कर सकते हो, ये वाले जो क्वेश्चन है तुम क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो करके, ठीक है। तो 1 डायमेंशनल किसको कहते हैं, देखो तुमको एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर दिख रही है करके, ठीक है। तो इसको उर्दू में कहते हैं सबसे पहले लंबाई करके, ठीक है। लेंथ मतलब क्या होता है, लंबाई। तो जहाँ पर सिर्फ लंबाई होगी करके, ठीक है, कोई भी लाइन ऐसी हो, स्ट्रेट हो, जैसी भी लाइन हो, लेकिन सिर्फ वो क्या हो जिसके अंदर लेंथ ही हो करके, ठीक है, जिसमें सिर्फ लंबाई हमें मालूम होती है, तो हम उसको क्या कहेंगे, 1 डायमेंशनल कहेंगे करके। क्या कहेंगे, जिसमें सिर्फ लेंथ होती है, ओके, तो उसको हम क्या कहते हैं, 1 डायमेंशनल कहते हैं, जिसमें सिर्फ लंबाई दिखाई दे हमको करके। देखो अभी 2 डायमेंशनल क्या होता है, जब भी एक फ्लैट सरफेस होगा, ठीक है, जैसे तुम कैरम देखते हो, कैरम का क्या होता है, फ्लैट सरफेस होता है, बराबर। यहाँ पर ऐसे ब्लॉक्स होते हैं करके, ठीक है। और ये जो प्लेन सरफेस होगा, या ये टेबल का, अगर तुम्हारे घर में टेबल होगा तो तुमको पता है, टेबल का भी जो फ्लैट सरफेस होता है करके, उसको हम एज एन एग्जाम्पल ले सकते हैं 2 डायमेंशनल सरफेस का करके, ठीक है। 2 डायमेंशनल शेप का हम उसको एग्जाम्पल ले सकते हैं। अभी 2 डायमेंशनल शेप में देखो 2 चीज़ें होती है, एक लेंथ होता है और एक विड्थ होती है करके। तो लेंथ को हमने देखा है कि उर्दू में क्या कहते हैं, लंबाई कहते हैं, बराबर। और ये जो विड्थ है इसको उर्दू में क्या कहते हैं, चौड़ाई करके, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिसमें भी लंबाई होगी, जिसमें भी चौड़ाई होगी, उसको क्या कहेंगे हम, 2 डायमेंशनल शेप कह सकते हैं करके, ठीक है। तो जिसमें लेंथ होगा, जिसमें विड्थ होंगी, दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन 2 डायमेंशनल शेप। और साथ ही साथ क्या करेगा, वो कोई ना कोई तो स्पेस घेरेगा करके, इतना याद रखना है करके, ठीक है। 2 डायमेंशनल शेप्स जनरली क्या होता है, फ्लैट सरफेसेस को लिया जाता है करके, जिसमें क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई दोनों होती है। 3 डायमेंशनल को समझना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है करके। जैसे इसमें 2 डायमेंशनल में जैसे लेंथ और विड्थ थी करके, ठीक है, जैसे लंबाई और चौड़ाई थी करके, इसमें सिर्फ एक चीज़ का इंक्रीज हो जाता है 3 डायमेंशनल में। वो चीज़ कौन सी है, हाइट। इसमें क्या होता है, ऊंचाई का और एडिशन हो जाता है करके। तो इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ आ जाती है। यहाँ पर अगर तुम शक्ल में देखोगे, ठीक है, तो ये शक्ल में क्या है, देखो विड्थ भी है, मतलब क्या है, चौड़ाई है, ठीक है, ये चौड़ाई है, ओके, ये उसकी लंबाई है और ये उसकी क्या है, ऊंचाई है करके। तो 3 डायमेंशनल शेप्स में तीनों होते हैं करके, ठीक है। लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। समझ में आया। इसको क्या कहेंगे हम, विड्थ को कहते हैं चौड़ाई, ओके, इसको हम कहेंगे उसकी लंबाई, और इसको जो हाइट होती है ये क्या होती है, ऊंचाई होती है करके। तो उसको हम 3 डायमेंशनल शेप्स कहेंगे करके, ठीक है। और 2 डायमेंशनल शेप में क्या होता है, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है करके, उसमें ऊंचाई नहीं होती है, ठीक है। देयर इज नो हाइट इन द 2 डायमेंशनल शेप, एंड इन 1 डायमेंशनल शेप इट इज जस्ट इट कैन बी कंसिडर्ड एज एन स्ट्रेट लाइन और एनीथिंग दैट हैज़ लेंथ, ओके। ऐसे कोई भी चीज़ जिसके अंदर लेंथ होगा उसको हम क्या कहेंगे, 1 डायमेंशनल कहेंगे करके, ठीक है। सो अभी क्या करते हैं, हम हमारे पिक्चर्स के ऊपर आ जाते हैं और हमारा जो क्वेश्चन था हम क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर टेबल में हमको बताया हुआ है कि 2 डायमेंशनल शेप और 3 डायमेंशनल शेप हमको क्या करना है, बताना है करके, कि इन पिक्चर में से कौन सा 2 डायमेंशनल वाला है और कौन सा 3 डायमेंशन वाला है करके। इसमें हमको ऑलरेडी पहला आंसर उन्होंने दिया हुआ है कि जो ये टेबल है करके, सरफेस ऑफ अ टेबल, ये ऑलरेडी क्या है, 2 डायमेंशन के अंदर आएगा करके। यहाँ पर देखो वो लोग क्या कर रहे हैं, ये जो सरफेस है यहाँ पर सिर्फ उसको ही कंसिडर कर रहे हैं करके, ठीक है, ना यहाँ पर और ना यहाँ पर ये कंसिडर कर रहे हैं। इसका मतलब
वो यहाँ पर सिर्फ लेंथ कितनी है, ओके, और उसका विड्थ कितना है अपने को वो कंसिडर कर रहे हैं करके, उसकी हाइट यहाँ पर कंसिडर नहीं हो रही, इसलिए यहाँ पर उन्होंने सिर्फ क्या मेंशन किया है, सरफेस मेंशन किया है करके, ठीक है। पूरा सिर्फ टेबल बोला, क्या टेबल बोला होता तो मैं उसको 3D में लिख देता था करके, ठीक है, लेकिन सरफेस ऑफ टेबल बोला है, इसके वजह मतलब सिर्फ ऊपर का हमको कंसिडर करना है एरिया, इसलिए किस में आ जाएगा, 2D में आ जाएगा। तो इतना याद रखो कि जिसका सिर्फ सरफेस कहा तो किस में आ जाने वाला है, 2D में आएगा करके। जैसा देखो यहाँ पर अभी प्ले ग्राउंड, ओके, प्ले ग्राउंड भी क्या है, मतलब फ्लैट सरफेस है और सिर्फ हमको सरफेस एरिया पकड़ना है, इसलिए प्ले ग्राउंड किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। तो उसको मैं 2D में लिख देता हूँ, क्या है, प्ले ग्राउंड किस में आ जाएगा, 2D में अंदर आ जाएगा। वैसे ही देखो रोड भी, ओके, प्लेन सरफेस है, ओके, सरफेस मैंने जस्ट बताया था कि किस में आएगा, मतलब जैसा टेबल होता है एक प्लेन सरफेस होता है, वैसे ही रोड भी होता है करके, ठीक है। तो रोड भी किस में आ जाएगा, 2 डायमेंशनल्स में आ जाएगा करके, ओके। और चौथी चीज़ तुमको यहाँ पर दिख रही है कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड भी क्या है, प्लेन सरफेस है करके, ठीक है। तो कैरम बोर्ड भी क्या आ जाएगा, किस में आने वाला है, 2 डायमेंशनल सरफेस में। यहाँ पर लिख दोगे कैरम बोर्ड सरफेस, यहाँ पर वापस उन्होंने मेंशन किया है क्लियरली सरफेस करके। एक्चुअली कैरम बोर्ड भी देखे जाएंगे तो ये 3D ऑब्जेक्ट है करके, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट की पूरी बात नहीं हो रही, पूरे के पूरे कैरम बोर्ड की बात हो रही है क्या, नहीं, यहाँ पर उन्होंने स्पेशली मेंशन किया है कि सरफेस की बात हो रही है, इसलिए वो क्या आएगा, 2D में आएगा। अगर पूरा कैरम बोर्ड सिर्फ लिखते थे तो मैं 3D में लिख देता था करके, ओके। नाउ वी विल मूव ऑन टू द कि 3D में कौन से आने वाले, तो बचे हुए जितने भी है इसके अंदर क्या है, देखो लेंथ भी रहेगी, ओके, हाइट भी रहेगी, और उसके अंदर विड्थ भी है, मतलब उसके अंदर लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है करके। जैसे ड्रम, ओके, इसमें आएगा 3D में आएगा, ओके। उसके बाद ये पाइप, ये भी किस में आएगा, 3D ऑब्जेक्ट में आएगा, ओके। उसके बाद स्पिनिंग टॉप, ये भी किस में आएगा, 3D ऑब्जेक्ट में आएगा, उसको लिख देंगे यहाँ पर स्पिनिंग टॉप, ओके। एंड लास्ट हारमोनियम, हारमोनियम भी किस में आने वाला है, 3D ऑब्जेक्ट में आएगा। 3D ऑब्जेक्ट में क्यों आएगा वो भी देख लो, क्योंकि उन्होंने क्या बताया था यहाँ पर हमको कि उसमें विड्थ आना चाहिए, लेंथ आना चाहिए और हाइट आना चाहिए, ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आना चाहिए। तो हर एक इसमें तुम देखोगे कि लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ओके, और एक ऊंचाई भी दी हुई है करके। यहाँ पर भी देखो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है करके, यहाँ पर भी देखो, ओके। तो होपफुली तुमको समझ में आ गया होगा कि 1D क्या होता है, 2D क्या होता है, 3D क्या होता है, और ये जो बेसिक से एक्टिविटी थी लेसन नंबर 1 में वो हमने क्या कर दिए, पूरी कर दिए करके। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होंगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन पे क्लिक कीजिए और अपने जो दोस्त है उनके साथ शेयर कीजिए जो 6th स्टैंडर्ड में है। सिर्फ आपको यही लेसन देखकर मोबाइल रख देना है, ज़्यादा नहीं देखना है। मोबाइल देखना ज़्यादा बुरी बात होती है, लेकिन पढ़ाई के लिए यूज़ कर उसे रख देना। थैंक यू।